हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। आप चंबा ज़िला के दौरे पे आए हुए हैं, आपने कई सारी योजनाओं के शिलान्यास किए हैं, उद्घाटन किए हैं। सर कितनी योजनाएं हैं जो अभी चली हुई? नहीं, देखिए, चंबा ज़िला में तो विभाग का बहुत बड़ा एजेंडा है, लेकिन ये जो हमारी डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 400 करोड़ रुपए के आसपास का डिपार्टमेंट जल शक्ति विभाग काम कर रहा है। और इसमें फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट भी हैं, नाबार्ड के प्रोजेक्ट भी हैं, जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट भी हैं। जल जीवन मिशन के लगभग 125 करोड़ रुपए की स्कीमें हैं जिन पे काम चल रहा है। और उसके बाद एडीबी का प्रोजेक्ट है, का बड़ा प्रोजेक्ट है, एनडीबी का भी है, और अर्बन वाटर सप्लाई भी है, सीवरेज का प्रोजेक्ट का काम भी है। तो यहाँ पैसे की कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि जल जीवन मिशन के तहत यहाँ 25 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन जल जीवन मिशन जो स्टेट राज्य का जो सैंक्शन हुआ था, उसमें अभी 1200 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने हमें देना है। हम उसके लिए डायलॉग कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री जी से भी हमारी बात हुई थी कि आप हमें पैसा रिलीज़ करें, क्योंकि इन 1200 में से 350 करोड़ रुपए तो ऐसा है जो काम कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन ठेकेदारों का पैसा देना है और एक विश्वसनीयता की बात होती है। और उसके बाद कुछ स्कीम्स जो है कंप्लीशन पे लगी हुई हैं, तो केंद्र पे से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। अब कब तक ये पैसा रिलीज़ होता है, बाकी का रेस्ट ऑफ द 1200 करोड़ रुपया, उस पर डिपेंड करेगा स्कीम्स का भविष्य। सर, हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा आई है। हिमाचल प्रदेश में मंडी की बात करें, कुल्लू की बात करें, कांगड़ा की बात करें, चंबा की बात करें, कई जगह सर बादल फटे हैं, कई नुकसान हुआ है। आपने स्टेट की ओर से क्या प्रपोजल सरकार के सेंटर को भेजी है और क्या वहाँ से आपको मिला अभी तक? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि लगातार 2 सालों से आपदा आ रही है। पिछले साल भी बहुत बड़ी आपदा आई थी और बहुत भारी नुकसान हुआ था कुल्लू एरिया में ख़ास तौर पे। और इस बार जो फोकस्ड एरिया है वो मंडी का एरिया है, और सराज कॉन्स्टिट्यूंसी ख़ास तौर पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो बहुत भारी इफ़ेक्ट हुई है, बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पे हुआ है। और उसके अलावा नाचन करसोग वगैरह के इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ है। स्टेट ने अपनी तरफ से पैकेज अनाउंस किया है कि अगर किसी को घर देना है तो 7 लाख रुपया दिए जाएंगे। अगर किसी के पशु का लॉस हुआ है, वो पैसे निर्धारित किए हैं। किसी के जो दंगे का लॉस हुआ है, उसके लिए सारा एक नियमावली बना के एडमिनिस्ट्रेशंस को भेज दी गई है। और उसके अलावा हमने ये भी डिसाइड किया कि डिप्टी कमिश्नर्स के पास ये अधिकार रहेगा कि अगर फोकस्ड एरिया के अलावा कहीं पे भी नुकसान होता है तो डीसी उसको नोटिफाई करके उस एरिया में इस पैकेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि ये 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी या 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पैकेज है। डिप्टी कमिश्नर्स को अधिकार है कि वो जहाँ नुकसान हो रहा है उसको नोटिफाई करें और नोटिफाई करके लोगों की मदद करें। सर, मंडी में कई लोग बेघर हो चुके हैं और उन्हें बसाने के लिए क्या मुहिम स्टेट की ओर से चलाई जा रही है? नहीं, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने 7 लाख रुपया घर के लिए कहा है, और ज़मीन के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों की ज़मीनें ही बह गई हैं उसका क्या करना। इसीलिए कि ये भी कहा गया कि फॉरेस्ट लैंड जो है उसका मसला केंद्र से उठाया जा रहा है कि वो किसी ढंग से अगर लोगों को मिल सके तो वो अपना मकान बना सकें। लेकिन अभी तक जैसे ही ये मानसून का समाप्त होगी, उसके बाद रिलीफ वर्क्स आकार ले पाएंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह गेयर अप करके रखी हुई है ऐसा। और हम खुद भी गए हैं, मौक़ों पे गए हैं, लोगों के से मिले हैं, उनकी दुख तकलीफ़ जानी है। तो जो पैसा केंद्र से हमने मांग करनी है वो हमारे ऑफिसर्स लगातार जो है केंद्र की डिमांड के मुताबिक लोड कर रहे हैं प्रपोजल्स को, क्योंकि वो स्कीम वाइज ही पैसा आता है केंद्र से।
तो वो लगे हुए हैं, तो देखते हैं कि क्या बात बनती है। सर हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल से आपदा आ रही है और जिस तरह से नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है उसको लेकर लगातार स्टेट कार्य कर रहा है और केंद्र से भी इस मामले को टेकअप किया जा रहा है। चंबा से न्यूज़ 24 के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।